हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए सीरीज चला रखी है हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज। और ये हमारा 4th चैप्टर है रीतिकाल का। रीतिकाल में मैंने 105 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आज 105 क्वेश्चन से आगे हम करेंगे और हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ भाई। तो आज अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन 106वां क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है भाई, जो सही है वो हमें बताना है कौन सा सही है। तो चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रस रहस्य गलत है भाई। भूषण अंग दर्पण गलत है। रसलीन सिया बावनी गलत है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा क्योंकि इसमें सही पूछा है। और सही कौन सा है, चिंतामणि का की रचना कौन सी है, काव्य प्रकाश। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। तो भाई ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अपना। रचनाकार और रचनाएं देख लेते हैं। चिंतामणि की कौन सी है, काव्य प्रकाश रचना। मतीराम की रसराज, भूषण की शिवा बावनी, रसलीन रस प्रबोध है भाई। कुलपति मिश्र की रस रहस्य है और रसलीन की अंग दर्पण है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन 107वां। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। रीति काल में कौन सा रस सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है, यानी प्रधानता रही है। श्रृंगार, भक्ति, शांत या रौद्र। तो श्रृंगार रस की रीति काल में भी सबसे अधिक प्रधानता रही है काव्य में। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा है। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता रहा है। लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही है। 108वां क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है। ठीक है भाई, जो केशवदास की रचना नहीं है वो हमें बतानी है। रामचंद्रिका है, रस प्रिया भी है, विज्ञान गीता भी है, लेकिन अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं है। ये है किसकी है, ये नंददास की रचना रहेगी। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। दी गई रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि यह नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रस मंजरी, दसम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है, ये सभी नंददास की रचनाएं हैं। भाई केशवदास की कृतियां कौन कौन सी है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक वर्ण, नक्सिक और छंदमाल, ये केशवदास की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है। ठीक है भाई, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है भाई। तो रीतिबद्ध कवि में, रीति मुक्त में, रीति सिद्ध में या स्वच्छंतावादी कवि में। तो भाई जो केशवदास है इनको रीतिबद्ध कवि में वर्ग में रखना समीचीन है। दिए गए विकल्प के अनुसार केशवदास को रीतिबद्ध कवि वर्ग में रखना समीचीन है। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। किसने माना भाई, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ठीक है, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक। और रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना, चिंतामणि को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है भाई। ठीक है, किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इनका ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, इसमें रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है। और केशव दास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में शीर्ष पर रखा है। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है। ठीक है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है, जसवंत सिंह, केशवदास, भूषण, पद्माकर। तो शिवा बावनी के रचयिता है भूषण। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। शिवा बावनी के रचयिता रीतिकाल में वीर रस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि भूषण है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने, कहा के भी, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसको भाई, भूषण को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है,
वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण के विषय में कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण का रचना काल है भाई 1673 ईस्वी। अगला, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम कौन सा है? भूषण मतीराम बिहारी देव। ठीक है, भूषण मतीराम बिहारी देव, यही उल्ट पुलट के लिख रखे हैं। आगे देखते हैं, बिहारी मतीराम भूषण देव, तो बिहारी भूषण मतीराम देव, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। डी ऑप्शन ठीक है। कवि और उनका समय देख लेते हैं। बिहारी 1595 ईस्वी है इसका समय, भूषण का 1613 ईस्वी, मतीराम का 1617 ईस्वी, देव का है 1673 ईस्वी। तो इनका जन्म समय है भैया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? ललित ललाम के रचनाकार बताना हमें कौन है? केशवदास है, भिखारी दास है, मतीराम है, कृपा राम है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, ललित ललाम है इसके रचनाकार मतीराम रहेंगे। आगे, मतीराम के काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार, ये मतीराम के काव्य ग्रंथ है। वे केशवदास के काव्य ग्रंथ है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखसिक और छंदमाल। भिखारी दास के काव्य ग्रंथ देख लेते हैं कौन कौन से। नाम कोश है इनका, जिसको भाई शब्द नाम कोश के नाम से भी जाना जाता है। रस सारांश, छंद्रुम, पिंगलम, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा शतरंज सती अमर कोश, ये भिखारी दास के काव्य ग्रंथ रहेंगे। कृपा राम के काव्य ग्रंथ है कौन कौन से है? हित तरंगिणी एकमात्र काव्य ग्रंथ है भाई इसका कृपा राम का। आगे, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? ठीक है, देव की रचना इनमें से नहीं है, वो हमें बताना है। रसमंजरी, रसविलास, अष्टायाम, भवानी विलास। तो रसविलास, भवानी विलास, अष्टायाम, ये तो तीनों की तीनों रचनाएं देव की है, लेकिन जो रसमंजरी है ये देव कवि की रचना नहीं है, ये नंददास की रचना रहेगी। ये ऑप्शन ठीक है अपना। रसमंजरी देव की रचना नहीं है, बल्कि भक्तकालीन अष्टशापी कवि नंददास की रचना है। शेष तीनों देव की रचनाएं हैं। देव के काव्य ग्रंथ है भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव तक, सुजान, विनोद तथा प्रेम तरंग। नंददास के काव्य ग्रंथ देख लेते हैं कौन कौन से। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और दसम सकंद भाषा। तो ये नंददास के काव्य ग्रंथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कवि घनानंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? ठीक है, कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। ठीक है भैया, तो वे प्रेम की पीर के कवि थे, बिल्कुल ठीक है। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया, ये देखते हैं भाई। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था, ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना गलत रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। घनानंद के संबंध में यह कथन सही नहीं है। घनानंद तथा उनके काव्य संबंध में आगे देखते हैं। जो घनानंद के विषय में सत्य कथन है ये देखते हैं। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, बिल्कुल ठीक है ये। वे प्रेम की पीर के कवि थे, बिल्कुल थे। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था। वे घनानंद का लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है वो किसी और कवि में नहीं भाई। आगे है, इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, एक धीर
पथिक तथा जवाबदारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। और ये रामचंद्र शुक्ल जी की कथन है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है भाई। ठीक है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में जो रीति शब्द है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ ये हमें बताना है। तो गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना, आगे देखते हैं अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित रचनाएं, वेदर्भी गोड़ी आदि रीतियों की व्याख्यापरक रीतियां रचनाएं। तो भाई बी ऑप्शन ठीक रहेगा, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं रीति शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ये। तो बी ऑप्शन ठीक है। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द के अर्थ में अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं प्रयुक्त हुई है। लक्षण और उदाहरणों का प्रयोग स्वतंत्र काल रचनाएं तथा साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं आदि रीतिकाल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जो बिहारी दास है, ठीक है, उनसे और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। आगे देखते हैं, लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ठीक है भाई। अनुभव के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त, ये भी ठीक है। सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी ठीक है। तो अपना ये ऑप्शन गलत रहेगा, ये ऑप्शन गलत है भाई, यानी हमारे इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। कथन बिहारी के संबंध में सही नहीं है। महाकवि बिहारी तथा उनकी सतसई से संबंधित कथन, पहला है, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा पर निष्ठित साहित्य ब्रज भाषा, बिल्कुल है। बिहारी सतसई में लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। बिहारी लाल अनुभवों के चित्रण में सिद्धहस्त थे। अगला है, बिहारी सतसई प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वंशस्थली है, जो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है, जो प्रबंध काव्य है वो तो एक विस्तृत वंशस्थली है और मुक्तक क्या एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी की कविता श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती हैं। तो ये बिहारी और बिहारी सतसई के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कथन थे भाई। अगला क्वेश्चन है, लोग लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावे। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो ये किसकी है भैया, तो घनानंद की पंक्ति रहेगी। ये ऑप्शन अपना ठीक है भाई। डी ऑप्शन ठीक है, लोग लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। शेष पंक्तियां इस प्रकार है, पंक्ति दे रखी और लेखक दे रखे, देख लेते हैं। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती ते ही कुल केशवदास। तो केशवदास की है। निरपति नेल कमलनी वृद्धा चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि ले कमल मुखी कमलाही। तो ये मतीराम की है भाई। अगले है पंक्ति, ताही छिन उडराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। तो ये नंदास की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है 118वां, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो ये ऊपर भी आया था भाई, जब हमने व्याख्या की थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं आपको व्याख्या साथ के साथ करवा रही हूँ, क्यों इस व्याख्या में से क्वेश्चन हमारे बनेंगे आगे। तो हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण, सूदन, लाल कवि, रहीम। तो भाई जो भूषण है, भूषण दास है, इनको हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में।
ये ऑप्शन ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में कवि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। 119वां है, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकार से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर से चयन कीजिए। भाई लक्षण ग्रंथ है और रचनाकार है। ललित ललाम किसकी है भाई, काफी बार पढ़ चुके हैं, मतीराम की है। तो भाई बै का तीन भाई दो में है, इसमें और इसमें, इसलिए ये कट जाएंगे। ठीक है। काव्य निर्णय किसकी है, काव्य निर्णय है भिखारी दास की। किसकी है, भिखारी दास की है भाई। तो स का एक हो गया, स का एक भाई इसमें ही है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, जगत विनोद पद्माकर की रहेगी, तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं लक्षण ग्रंथ और रचनाकार। भाषा भूषण जसवंत सिंह, ललित ललाम मतीराम की है, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना भी, जगत विनोद पद्माकर की रचना रहेगी। 120वां क्वेश्चन है, ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है। पहले तो ये देखते हैं ये जो कथन है ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और किस कवि के विषय में ये हमें बताना है। तो बेनी परवीन, बोधा, गवाल या भूषण। तो भाई ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। बेनी परवीन के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। आगे देखते हैं व्याख्या में। ये ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने बेनी परवीन कवि के लिए कहा है। बेनी परवीन की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न है, श्रृंगार भूषण, नवरस तथा नाना राव प्रकाश। इन्होंने नाना राव प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ कवि प्रिया तरंग के ढंग पर लिखा है। 121वां क्वेश्चन है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ है। डैश ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में। तो भाई ये कथन किसका, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा और किसके विषय में, तो घनानंद के विषय में कथन है भाई। पहले भी ये आ चुका है। आगे देखते हैं, देव माने जाते हैं। तो देव क्या माने जाते हैं, रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य या वक्रोक्तिवादी आचार्य। तो देव है जो रसवादी आचार्य माने जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। देव जो है रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त है। इटावा के निवासी थे। कुल 72 ग्रंथ है। इनके प्रमुख ग्रंथ है भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्म दर्शन, 25 आदि। हस्तलिखित ग्रंथ प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, देव माया प्रपंच आदि। अगला है क्वेश्चन, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है। जो बिहारी दास है उसको भी किस श्रेणी के रीति कवियों में माना गया है। तो रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या रीति कर्मिक कवि। तो देखो डी तो है ही नहीं, इसलिए तो जो बिहारी है वो रीति सिद्ध कवि है। बिहारी को रीति सिद्ध कवि श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में बसवा गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। बिहारी के पिता राज दरबार में रहे। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है जो उसके मुक्तक काव्य में हुआ है। तो ये कथन किसका, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन रहेगा। भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है जो उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई इस सीरीज के साथ ही मैंने अब आपके लिए, ठीक है, कल से स्टार्ट की रही है जो हिंदी साहित्य है उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे।
ठीक है, तो पहली क्लास जो पहली इकाई है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो प्लीज सभी बच्चे उसको जरूर से जरूर देखें क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि आगे हमारा दिसंबर में स्टेट भी होने वाला है, यूजीसी नेट का भी पेपर होने वाला है। तो भाई मैं विस्तृत ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि डीपली क्वेश्चन अब ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप सभी बच्चे उस क्लास को जाके देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प बताना है। ठीक है, जो सही है वो बताना भाई। ठीक है, कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषा भूषण जसवंत, रस रहस्य मतीराम। तो इसमें से जो सही है वो हमें सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। हमने ऊपर भी देखा भाषा भूषण किसका, जसवंत सिंह का है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखते हैं रचना और रचनाकार। कर्णाभरण किसकी है, कर्णेश कवि की है कर्णाभरण। ठीक है, रतन हजारा रसनिधि या पृथ्वी सिंह की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। रसभूषण याकूब खां की है। ललित राम मतीराम की, और भाषा भूषण जसवंत सिंह की रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इससे इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कहना चाहता है क्या भाई। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कहना चाहता है। रीतिकाल के लिए प्रसिद्ध कथन भाई किसका है, और काफी महत्वपूर्ण कथन है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई। बी ऑप्शन ठीक है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प में दिए हुए विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण में दिए गए नाम है। प्रतियोगिता और नाम, रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल नाम दिया भाई। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, पर कारस देह को धारे फिरो, पर जन्य जथारथ हवे दारसो, निधि नीर सुध के समान करो सभी विधि सुंदरता सरसो, घराना जीवनदायक हो करबो मेरीबो पीर हिये परसो। उपयुक्त पंक्तियां किससे संबंधित हैं, तो समुन्द्र से, बादल से, गंगा से, सुजान से या कीर्तन से। तो भाई ये जो पंक्तियां हैं ये बादल से संबंधित है। पर कारस देह को धार फिरो पर्जन्य। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, घनानंद रीति काव्य रीति काल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी है, सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वैली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली, यमुनायश। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में, किंतु उसमें फारसी छंद का प्रयोग है भाई। अगला क्वेश्चन है, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली, तो भूषण को भाई मिली है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली है। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि है। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। इनकी रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, दशक आदि है भाई। मतीराम की प्रमुख कृति है फूल मंजरी, रसराज, ललित राम सतसई, अलंकार पंचाशिका आदि। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर विरदावली लिखी। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि क्या है भाई, ये पद्माकर की रचनाएं रहेगी। देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, भाव विलास है, अष्टायाम है, सुजान विनोद है, देव तक है, और प्रेम चंद्रिका भाई देव की रचनाएं हैं। आगे है, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं। जब ये सीरीज मैंने चलाई थी तभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से भाई हैं। मतीराम भूषण सोमनाथ नहीं भाई। ठीक है, मतीराम भूषण सोमनाथ नहीं है, ये भाई ई है यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो भूषण मतीराम, पद्माकर नहीं है। चिंतामणि मतीराम, सोमनाथ नहीं है। भूषण चिंतामणि, पद्माकर नहीं है। ठीक है, चिंतामणि, भूषण और मतीराम ये तीनों भाई है भाई। ये ऑप्शन ठीक है। चिंतामणि, भूषण, मतीराम कवि आपस में भाई भाई माने जाते हैं।
चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भूषण, मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी है भाई। ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चिंतामणि की कौन कौन सी है? रस विलास, छंद विचार, पिंगल, सिंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरुम, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार आदि भाई। भूषण की शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि। मतीराम फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सत्सई अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण सिंगारो, साहित्य सार भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि में गलत है? तो कवि कुल कंठावरण दूल्हे की है, ठीक है। रस सारांश भिखारी दास की, बिल्कुल ठीक है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का, लेकिन श्रृंगार सागर ये आलम की नहीं है। यही क्या हमारी गलत है भाई। सी ऑप्शन ठीक है। श्रृंगार सागर आलम रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। नीचे देखते हैं भाई, सही रचना और रचनाकार। श्रृंगार सागर किसकी है? मोहनलाल मिश्र की रचना है। कवि कुल कंठावरण दूल्हे की है। रस सारांश भिखारी दास के। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। और आलम की कौन सी रचना है? माधवानल काम कंदला, ये आलम की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? नहीं है पूछा भाई। आलम, बोधा और ठाकुर। ठाकुर, बोधा, आलम, ये क्या है? ये रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। लेकिन भिखारी दास क्या है? ये रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित कवि नहीं है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भिखारी दास रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, बल्कि रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं नामकोश, रस सारांश, चंद्रोन, पिंगल, पिंगल, काव्य निर्णय आदि है। ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। इधर रचना दे रखी है, यहाँ पे रचनाकाल भाई। कवि कुल कल्पतरुम ये किसकी है? तो चिंतामणि की है, ए का 3। ललित ललाम मतीराम की है, ए का बी का 4। शिवा बावनी ये भूषण की है, स का 1। और काव्य ने भिखारी दास की रहेगी, ड का 2 भाई। तो ए का 3 4 1 2 भाई। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। रचना और रचनाकार देख लेते हैं। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, ललित ललाम मतीराम की, शिवा बावनी भूषण की, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है भाई? गलत कथन है वो हमें बताना है। तो गलत है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है, ठीक है। आगे देखते हैं, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया। देखते हैं, रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं थी। ये बिल्कुल ठीक है। क्या भाई, जो रीति मुक्त कवि थे, ठीक है, पहला भी ठीक है, ये भी ठीक है। कवियों में रीति, इसको देखेंगे, रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी ऐन्द्रिक वासना नहीं थी, ठीक है। ये रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी ठीक है भाई। क्या, रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अपना बस बी ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है, ये गलत है भाई रीति मुक्त कवियों के विषय में, और गलती हमें बताना था। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है, यह कथन गलत है। रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसा ऐन्द्रिक वासना नहीं है। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, जो रसलीन का ग्रंथ नहीं है वो बताना है, ठीक है। कौन सा है जो है वो बताना। अंग दर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर और ब्रज विलास। तो अंग दर्पण रसलीन का ग्रंथ रहेगा, ये ऑप्शन ठीक है। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ अंग दर्पण है। 1737 ईस्वी में रचित
है इनकी एक रचना रस प्रबोध 1741 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। किसमें? वही रस प्रबोध में। यमुना लहरी गवाल कवि की रचना है। जो यमुना लहरी है वो गवाल कवि की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को, नक्सिक, षड ऋतु वर्णन आदि है। तो एक इसके गवाल कवि की रचनाएं रहेगी। रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं। रसणव, रसाणव, सिंगार, सिंगारलता, फाजिल अली प्रकाश, वृत्त विचार, छंद विचार आदि। ब्रज विलास के रचनाकार ब्रजवासी दास रहेंगे। इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाई जो देव कवि है उनका ग्रंथ नहीं है वो हमें बताना। तो भाव विलास तो है, भवानी विलास भी है, रस विलास भी, लेकिन विष्णु विलास इनका ग्रंथ नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। विष्णु विलास देव की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार लाल कवि है। ठीक है, यानी गोरे लाल है। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। कौन सा? विष्णु विलास। लाल कवि की एक अन्य रचना है छत्र प्रकाश। ठीक है, ये लाल कवि की रचना छत्र प्रकाश और विष्णु विलास भी लाल कवि की रचना है, जो महाराज छत्रसाल के जीवन चरित्र संबंधी प्रबंधनात्मक काव्य है। शेष तीनों रचनाएं कवि देव की है। आगे है क्वेश्चन। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो कौन थे? केशवदास थे भाई ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री। ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री केशवदास थे। कौन थे भाई? केशवदास थे। केशव का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र था। क्या था भाई? वेदांती मिश्र था। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन पावनी, वीर सिंह देव चरित्र, नक्सिक, छंदमाल आदि। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध है। जो देव है वो आचार्य भी है और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, सुजान, विनोद। चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीति काल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। चिंतामणि की रचनाएं कौन कौन सी है? श्रृंगार मंजरी, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, कवि कुल, कल्पद्रु, कवित विचार आदि भाई। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के राज आश्रित कवि थे। कौन भाई? भूषण। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है? केशवदास का इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है वो हमें बताना है। विज्ञान गीता इनका, जहांगीर जस चंद्रिका भी केशव का, छंदमाल भी इन्हीं का, लेकिन भाषा भूषण इनका नहीं है। ये जसवंत सिंह का है भी ग्रंथ। डी ऑप्शन ठीक है। भाषा भूषण ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है, बल्कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार जसवंत सिंह है। विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाल केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? चिंतामणि का ग्रंथ इनमें से बताना कौन सा नहीं है। तो काव्य विवेक तो है, अभी हमने ऊपर देखा। कवि कुल कल्पतरु भी है, ये भी है। काव्य प्रकाश भी है, लेकिन कवि प्रिया इनका ग्रंथ नहीं है, केशवदास का ग्रंथ रहेगा। आगे है डी ऑप्शन ठीक है। कवि प्रिया ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है। कवि प्रिया रीतिकालीन कवि केशवदास की कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं रसिक प्रिया, नक्सिक, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, रत्न बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। चिंतामणि द्वारा रचित कृति है कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार आदि। 138वां है, पंक्ति दे रखी है भाई। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में है भाई? किस भाषा में पूछी है? अवधि में है, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, मैथिली में है। देखो भाई ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है, ब्रज भाषा में ये पंक्ति रहेगी। ठीक है, और बिहारी दास की पंक्ति है। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर। ठीक है, आगे कौन हवाला पंक्ति ब्रज भाषा में, ये रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की पंक्ति है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई, इसमें 719 दोहे है।
139वां क्वेश्चन है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो भूषण है, देव है, पद्माकर भट्ट है या रसखान है? तो देखते हैं भाई जो प्रबोध पचासा है इसके रचनाकार कौन है। तो प्रबोध पचासा के रचनाकार भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है। जो प्रबोध पचासा है भाई ये क्या है? भक्ति निरूपण ग्रंथ है, विषय ग्रंथ है। इसके रचनाकार पद्माकर भट्ट है। इनकी अन्य रचनाएं व विषय निरूपक देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर वली, ठीक है, इसका विषय क्या है? इसका है 200, इसमें भी 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है और ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रताप सिंह वीरदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है, ये भी प्रबंध काव्य है। रास रसायन ये वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नव रसों का विवेचन है जगत विनोद में भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? भाई रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं। तो रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। ठीक है, रीति मुक्त के विषय में जो विशेषता सही नहीं है वो बताना, ये ठीक है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है, ये देखते हैं भी आगे। इनके प्रेम में उदारता है। रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, ये भी ठीक है, ये ऊपर भी आया था। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा व्यक्ति की शैली में प्राप्त हुआ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं भाई इसकी। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। उक्त कथन रीति मुक्त कवि की विशेषता नहीं है, कविता की विशेषता नहीं है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। इनके प्रेम में उदारता है। रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। उक्त तीनों कथन रीति मुक्त कविता की विशेषता है। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होते हैं। 35 क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी मैंने आपके लिए अब क्लास चलाई है, ठीक है, हिंदी साहित्य का हम अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे भाई। ठीक है, तो प्लीज आप उस क्लास में जुड़े, ठीक है, और अपनी परीक्षा को अच्छी प्रकार से करें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।